Hey Logirians, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. I hope you're following us on Instagram because we do pretty amazing stuff out there. पंजाब यूनिवर्सिटी 5-year लॉ कोर्स की प्रोविजनल लिस्ट इज आउट, इसलिए हमें पता चल गया कि हमारे मार्क्स कितने बन रहे हैं, हमारी रैंक कितनी है, ठीक है, किस कैटेगरी में हमारा क्या रैंक है, कौन सी BA LLB BCom LLB सबका रैंक उन्होंने अलग से दे दिया है। तो सिंस प्रोविजनल लिस्ट इज आउट वी नीड टू नो कि मार्क्स कैसे कैलकुलेट किए गए हैं। देखिए मार्क्स बहुत ही अलग तरीके से कैलकुलेट किए गए हैं बिकॉज कुछ सब्जेक्ट्स के मार्क्स ऐड किए हैं, बहुत चीज़ें हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके मार्क्स जो कैलकुलेट किए गए हैं वो राइट हैं, वो करेक्ट हैं, तो वो हम चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर वो करेक्ट नहीं है तो हम ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू सी सीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। कैटेगरी वाइज मैं आपको बताऊंगी कि क्या सीट डिस्ट्रीब्यूशन है सो दैट आप एस्टिमेट लगा सकें कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज काउंसलिंग के बारे में वी आर गोइंग टू टॉक कि काउंसलिंग में क्या है, किन किन को अटेंड करनी है, सबको अटेंड करनी है, क्या है क्या नहीं। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस इन दिस वीडियो। चलिए, मेरिट कैलकुलेशन देखिए। मेरिट इज कैलकुलेटेड टेकिंग 50% ऑफ क्लास 12 परसेंटेज इंक्लूडिंग वेटेजेस एंड 50% ऑफ द यूजी लॉ एंट्रेंस टेस्ट मार्क्स। अब आप कहोगे कि जी एंट्रेंस टेस्ट तो कंडक्ट किया ही नहीं गया था, बिल्कुल सही। तो इन्होंने एंट्रेंस टेस्ट में हर किसी को 50% मार्क्स दिए, मतलब फुल दिए, 50 आउट ऑफ 50 दे दिए, ठीक है ना। तो बचे आपके 12th के मार्क्स। तो 12th में आपके कितने मार्क्स आए हैं वो मेन डिसाइड करते हैं, प्लस वेटेजेस, ठीक है ना। तो वेटेजेस सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ वेटेजेस रखी हुई हैं, तो देख लेते हैं। देखिए, फॉर BA BCom LLB मेरिट इज टू बी डिटर्मिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोर फॉर विच द परसेंटेज ऑफ मार्क्स obtained by the candidate in the qualifying examination. The percentage should be worked out to the advantage of student. तो बेसिकली इन्होंने क्वालिफाइंग मतलब 12th के मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। ICSE वालों के 4 सब्जेक्ट्स कंसिडर किए जाएंगे, बेस्ट ऑफ 4, ठीक है ना। ये पढ़ लेते हैं। Where a student has appeared in more papers than the number of papers required to qualify the examination, best marks should be टेकन, ठीक है ना। तो बेस्ट मार्क्स लिए जाएंगे, मतलब एडिशनल भी है तो भी अगर आपके एडिशनल में ज़्यादा है तो वो कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। ICSE वालों के 4 सब्जेक्ट्स, PSEB वालों के अगर आर्ट्स एंड साइंस है तो 5, अगर कॉमर्स है तो 6 सब्जेक्ट्स, CBSE वालों के 5 सब्जेक्ट्स, ठीक। फॉर BA LLB सब्जेक्ट वेटेज 4 फॉर ईच पेपर गिवन फॉर ऑल द पेपर्स क्लियर्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ पेपर्स मेंशन बिलो। तो ठीक है, बेसिकली BA LLB वालों को अगर आपके पास लीगल स्टडीज़ का जो सब्जेक्ट है वो था 12th के अंदर, तो चाहे वो एडिशनल था चाहे वो मेन था, देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है द स्कोर इज टू बी एडेड इवन इफ द पेपर इज एन एडिशनल पेपर। अगर आपका लीगल स्टडी एडिशनल पेपर भी था तब भी आपको 4 मार्क्स जो हैं वो एडिशनल अलॉट किए जाएंगे, राइट। तो ये आपका है, अगर आपके पास लीगल स्टडी सब्जेक्ट है और आपके 4 मार्क्स नहीं ऐड किए गए हैं तो आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। ओके, तो BCom वालों का देख लेते हैं। जो BCom LLB है, देखिए सब्जेक्ट वेटेज 4 फॉर ईच पेपर गिवन फॉर ऑल द पेपर्स क्लियर्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ पेपर्स मेंशन बिलो रिस्ट्रिक्टिंग द मैक्सिमम वेटेज स्कोर टू 16। मतलब इन सारे, अगर आपके पास इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है तो आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। 4 मार्क्स अगर आप, बट मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं आपको, 16 मार्क्स मिल सकते हैं इवन इफ द पेपर इज एन एडिशनल पेपर। तो चाहे आपका पेपर ये मेन पेपर था चाहे एडिशनल था, कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्क्स आपके ऐड किए जाएंगे, राइट। तो ये सारी लिस्ट है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि कौन से सब्जेक्ट्स के बेसिस पे वेटेज दी जा रही है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, और भी सब्जेक्ट्स हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। और सब्जेक्ट्स हैं, तो अगर आपके पास ये वाले सब्जेक्ट्स हैं तो कितने, 4 पर सब्जेक्ट 4 मार्क्स दिए जाएंगे एंड मैक्सिमम कितने दिए जा सकते हैं इन सब्जेक्ट्स के बेसिस पे, 16 मार्क्स, ठीक है ना। वेटेजेस आर टू बी कैलकुलेट, देखिए NCC और NSS की वेटेजेस जो है वो टू बी कैलकुलेटेड ऑन 50% ऑफ द क्लास 12 परसेंटेज, ठीक है, और 50% ऑफ एंट्रेंस टेस्ट मार्क्स, ठीक है ना। तो समझ में आ गया कैलकुलेशन कैसे होगी। बेसिकली हर किसी को एंट्रेंस टेस्ट में 50 आउट ऑफ 50 दिए जाएंगे, ठीक है ना, एंट्रेंस एग्जाम। ओके, फिर उसके बाद आपकी 12th की कितनी परसेंटेज है उसको 50 में से निकाला जाएगा, फिर अगर कोई वेटेजेस है वो ऐड करी जाएंगी एंड फिर आपका टोटल निकाला जाएगा। समझ में आ गया,
टोटल नंबर ऑफ सीट्स देख लेते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है बिकॉज इससे आप एस्टिमेट लगा पाएंगे कि आपकी एडमिशन यहाँ होगी या नहीं होगी। देखिए सबसे पहले यूएलएस की बीए एलएलबी की सीट्स देख लेते हैं। 180 सीट्स हैं, उसमें से 4 जो हैं वो एसजीसी और ओजीसी के लिए। एसजीसी मतलब सिंगल गर्ल चाइल्ड, ठीक है ना। तो ये गर्ल चाइल्ड के लिए सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड हैं और ये अलग से हैं, राइट। बीकॉम एलएलबी की भी सेम ही स्टोरी है, 180। तो ये आपकी मेन कैंपस की है, ठीक है ना। मेन कैंपस पीयू का जो मेन कैंपस है 5 ईयर का, उसकी सीट्स हैं। उसके बाद रीजनल कैंपस देख लेते हैं। लुधियाना वाला कैंपस है, उसके अंदर 60 सीट्स हैं और 2 इंक्लूडिंग 60 सीट्स, मतलब 2 जो इंक्लूडेड हैं वो 60 सीट्स में ही 2 सीटें जो हैं वो एनआरआईज की हैं। कहाँ पे? रीजनल सेंटर्स में हैं ये सीट्स, और 60 सीट्स आपकी होशियारपुर सेंटर में है। तो ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं आपकी। अब हम देखेंगे कि कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स आती है, अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बताने वाली हूँ। सीट डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे बीए बीकॉम एलएलबी मेन कैंपस का भी और रीजनल का भी। आपको क्या पता चलेगा? टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ईच कैटेगरी, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ईच कैटेगरी हमें पता चलेगा, तो आपका क्लियर हो जाएगा कि जिस कैटेगरी को आप बिलोंग करते हो और जिस हिसाब से आपका रैंक है, आपकी एडमिशन होगी या नहीं होगी। अब आप पूछेंगे ये डाटा कहाँ से लिया मैंने। देखिए अगर आप प्रोस्पेक्टस खोलेंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी परसेंटेज ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर विच कैटेगरी। तो वो मैंने वहाँ से डाटा कलेक्ट किया है। जो ये नंबर ऑफ सीट्स हैं ये अप्रॉक्सीमेटली हैं, बिकॉज बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो वो देखते होंगे, तो 1-2 सीटें ऊपर नीचे हो सकता है। ये आपको आइडिया देने के लिए है। चलिए देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे कैटेगरी मेंशन करी हुई है, नंबर ऑफ सीट्स जो बीएलएलबी में है, बीबीएलएलबी में है, मेन कैंपस में। यहाँ पे रीजनल कैंपस में जितनी सीट्स हैं, रीजनल कैंपस हैं वो 2 रीजनल कैंपस हैं, तो मैंने प्लस कर दिया, और सेम नंबर ऑफ सीट्स हैं रीजनल कैंपस में, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कितनी सीट्स हैं। अब देखिए जनरल कैटेगरी की आपकी 90 + 90 180 सीट्स बनती है मेन कैंपस की, ठीक है, और 60 सीट्स आपकी बनती हैं रीजनल कैंपस की। टोटल सीट्स मेन कैंपस प्लस रीजनल को मिलाकर आपकी बनती हैं 240। शेड्यूल कास्ट के लिए आपकी 54, मतलब बीए बीकॉम के लिए, और नंबर ऑफ सीट्स आपका रीजनल कैंपस में बनती है 18 शेड्यूल कास्ट के लिए। टोटल नंबर आता है 72। फिर मेन कैंपस में आपकी सीट्स बनती है 28, ठीक है। रीजनल में 10, टोटल आता है आपका 38 शेड्यूल ट्राइब के लिए। बैकवर्ड क्लास के लिए 18 आपके आती हैं मेन कैंपस में, 6 आती हैं आपकी रीजनल में, और टोटल आती है 24। मैं दोबारा क्लियर करती हूँ, मैंने +9 यहाँ पे इसलिए किया है या डबल सीट्स इसलिए की हैं बिकॉज बीए और बीकॉम एलएलबी की नंबर ऑफ सीट्स मेन कैंपस में सेम है, राइट। समझ में आ गया आपको। स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए 18 सीट्स रिजर्व्ड हैं आपकी मेन कैंपस में और 6 रीजनल में, टोटल 24। फिर उसके बाद राइट्स वालों के लिए हैं आपकी 8 सीट्स रिजर्व्ड हैं और मेन कैंपस में, और 2 आपकी रीजनल में 10 सीट्स बनती हैं। 8 फ्रीडम फाइटर्स के वार्ड्स के लिए, और जो भी कैटेगरी है वो आप देख सकते हैं प्रोस्पेक्टस में। 2 आपकी रीजनल कैंपस में, टोटल 10। एनआरआई के लिए 12 सीट रिजर्व्ड हैं आपकी मेन कैंपस में, 4 सीट रिजर्व्ड है रीजनल में, टोटल आपका आ जाता है 16। 18 सीट रिजर्व्ड हैं डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए मेन कैंपस में, 6 जो हैं वो रीजनल में, 24 टोटल हो जाता है। डिफेंस वालों के लिए 18 मेन कैंपस में, 6 आपका रीजनल में, 24 आपका टोटल आ जाता है। तो इससे क्या होगा, इससे आपको एस्टिमेट लगाना इजी हो जाएगा कि कहाँ पे आपकी एडमिशन होगी, ठीक है ना। तो ये आपका मतलब आपका एस्टिमेट हो जाएगा कि ठीक है मेरी एडमिशन होगी या नहीं, बिकॉज रैंक्स जो हैं वो डिफरेंट दिए हुए हैं उन्होंने। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ? देखिए हर कैटेगरी की कट ऑफ अलग जाएगी फॉर श्योर, बट आप नंबर ऑफ सीट से ऑब्वियसली एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आपका रैंक कैसा है, राइट। अब जिन लोगों को मेन कैंपस में चाहिए और वो जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, देखिए मेन कैंपस के अंदर टोटल जनरल कैटेगरी की 180 सीट्स हैं, ठीक है ना। तो अराउंड 250 to 300 अगर आपका रैंक है तो आप बिल्कुल ही सेफ साइड में आते हो, और विद इन 500 है तो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी लास्ट काउंसलिंग में एडमिशन हो जाए। लास्ट काउंसलिंग या स्पॉट काउंसलिंग मतलब वैसे काउंसलिंग खत्म हो गई है, ठीक है, मतलब या उन्होंने मेरिट लिस्ट, मतलब वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट लेके आएंगे, सेकंड थर्ड, उसके बाद ना 3-4 सीट्स खाली है, 1 सीट खाली है, ऐसा सा होता है, तो उसको स्पॉट काउंसलिंग है। तो उसके अंदर में भी आपकी हो जाए। इस बार कट ऑफ हाई जाएगी। रीसेंट भी बहुत सारे बच्चों ने टुवर्ड्स द एंड फॉर्म भरा है जिनकी कहीं पे भी एडमिशन नहीं हो रही थी और 12th में परसेंटेज अच्छी थी, दे थॉट कि हम इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत कम लोग विड्रॉ करेंगे एडमिशन्स।
बट फिर भी विड्रॉ करेंगे एडमिशन। बहुत लोग नहीं इंटरेस्टेड होंगे बिकॉज उनकी क्लैट, सिम्बाइसिस ऐसे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन हुई होगी, तो ऑब्वियसली दे आर नो मोर इंटरेस्टेड इन पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू काउंसलिंग देखिए, अ कैंडिडेट हुज नेम अपीयर्स इन मेरिट लिस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड काउंसलिंग पर्सनली अकॉर्डिंग टू हिज और हर मेरिट पोजीशन ऑन द डे or days shown in the counseling schedule to be uploaded on uglaw.pucht.ac.in। ठीक है, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है, मेरिट लिस्ट में नाम है, तो आप काउंसलिंग अटेंड करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट इज फिजिकल प्रेजेंस इन द काउंसलिंग इज मैंडेटरी बोथ फॉर जनरल कैटेगरी एंड रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स। अब देखिए, ये जो प्रोस्पेक्टस है ये कब का है, जब कोविड महाराज नहीं थे, या थे भी तो इनको ये नहीं पता था कि इतनी देर तक रहेंगे। ठीक है ना। तो अभी नहीं पता कि इन पर्सन ही करेंगे ये काउंसलिंग या ऑनलाइन काउंसलिंग करेंगे, वो क्लैरिटी ये देंगे हमें अभी। तो ये प्रोस्पेक्टस है, पुराना है, तो अभी हमें श्योरिटी नहीं है कि ऑनलाइन होगी काउंसलिंग या इन पर्सन होगी, राइट। तो ये आप नोट कर लीजिए, बट हाँ काउंसलिंग अटेंड जरूर करनी है, ये हमें पता चलता है इसमें से, राइट। Now, all those candidates who attend the counseling are requested to mark their attendance. तो आप अपनी attendance भी mark करोगे। Fine. Only those candidates who report and mark their attendance on the days of the counseling shall be considered for admission during the filling up of vacant seats. The candidate must bring along with all the original documents. देखिए, अगर आपका merit list में नाम आता है, आपको counseling attend करनी कंपल्सरी है। इट इज कंपल्सरी। अगर आप काउंसलिंग नहीं अटेंड करोगे, तो अगर कोई सीट खाली हो जाती है तो आप वैकेंट सीट्स के लिए नहीं कंसिडर किए जाओगे। ठीक है, तो काउंसलिंग अटेंड करनी है अगर मेरिट लिस्ट में नाम आता है। इन द काउंसलिंग फॉर UILS चंडीगढ़, UIL PURC लुधियाना, UILS PUSSGRC Hoshiarpur, the number of candidates called for counseling in general category will be 3 times the number of seats. All eligible candidates from reserve categories will be called for counseling. All the candidates have to mark their attendance separately for all 3 centers, UILS Chandigarh, UILS Ludhiana, UILS Hoshiarpur on respective days for considering his or her name in the waiting list। तो ये क्या कहना चाहते हैं कि अगर बहुत सारे लोगों को पता है कि उनका रैंक पीछे है, उनका मेन कैंपस में रैंक नहीं आएगा, नंबर नहीं आएगा, तो अगर वो रीजनल में इंटरेस्टेड है, अगर आप रीजनल में इंटरेस्टेड हो तो उसकी अटेंडेंस सेपरेटली होगी, और मे बी उसकी काउंसलिंग का डे भी सेपरेट हो, तो आपने अपनी अटेंडेंस मार्क करके आनी है अगर आप रीजनल सेंटर्स में इंटरेस्टेड हो, राइट। द कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर एडमिशन विल बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स एंड पे द प्रिस्क्राइब्ड फीस, फेलिंग विच he or she will not be admitted to the course and the seat shall be offered to the next candidate on the merit list. Guys, वैसे ये original certificates रख नहीं सकते because UGC की guidelines है that original certificate कोई भी college या university नहीं रख सकती, because इनको कहा गया है कि सिर्फ original ये देख सकते हैं, original देखकर इनको return करने होते हैं, so they cannot keep your documents, okay। है वो बाद में अनाउंस की जाएंगी काउंसलिंग की, बट एक बार जो नोट कर रहे हो वो ये कर लो कि UILS PU चंडीगढ़ और UILS लुधियाना और होशियारपुर की अलग अलग काउंसलिंग होती है। अब तक आपने फॉर्म सेम भरा, सब कुछ सेम भरा, बट अब थोड़ा सेपरेट हो रहा है इनका, तो वो ध्यान में रखना है। अ कैंडिडेट हु रिपोर्ट्स लेट ऑन द डे ऑफ काउंसलिंग विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एडमिशन अकॉर्डिंग टू हिज और हर ओरिजिनल मेरिट पोजीशन, बट विल बी ऑफर्ड ओनली द सीट अवेलेबल एट द टाइम he reports for counseling. The candidate shall attend the counseling for admission at his or her own risk, expense and responsibility. The dates of commencing of classes will be announced later on. Filling of vacant seats. Declaration of vacant seats to be announced later on. Only those candidates will be considered who have marked presence in the counseling and their names figure in the waiting list. They have to be physically present for document and certificate verification. दोबारा पढ़ देते हैं। Only those candidates will be considered who have marked प्रेजेंस इन द काउंसलिंग। तो काउंसलिंग में अगर नाम आया है, रैंक बहुत पीछे है, तब भी हम काउंसलिंग अटेंड करेंगे अगर हम इंटरेस्टेड हैं, ठीक है ना। इफ अ कैंडिडेट हु हैज अटेंडेड काउंसलिंग एंड फेल्स टू रिपोर्ट ऑन द डेट ऑफ फिलिंग अप अ वेकेंट सीट, ही और शी विल नॉट बी कंसिडर्ड सब्सिक्वेंटली फॉर एडमिशन। तो वेकेंट सीट्स जब अनाउंस करी जाती हैं, सिर्फ वही कैंडिडेट कंसिडर किए जाते हैं जिन्होंने काउंसलिंग में अपनी अटेंडेंस मार्क करी है। तो काउंसलिंग में हर कोई पार्टिसिपेट करेगा अगर इंटरेस्टेड हो एडमिशन लेने के लिए।
तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि कहाँ पे है मेरिट लिस्ट। देखिए यहाँ पे है मेरिट लिस्ट, ये नहीं मैंने मार्क कर दी है। मेथड ऑफ मेरिट कैलकुलेशन इन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। प्रोस्पेक्टस में आपको मिल जाएगा कि कितनी परसेंटेज ऑफ सीट्स किसके लिए रिजर्व्ड हैं, राइट। अब हमें जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है, टेंटेटिव मेरिट लिस्ट इज अवेलेबल, फाइन, कैंडिडेट्स कैन सबमिट देयर ऑब्जेक्शंस। हम अपनी ऑब्जेक्शन सबमिट कर सकते हैं। तो अगर आपके मार्क्स जो हैं वो करेक्ट नहीं है या कोई नाम या कुछ भी ऐसा करेक्ट नहीं है तो आप ऑब्जेक्शंस रेज कर सकते हैं एट uglaw@pu.ac.in बाय अक्टूबर 2021-2020। ठीक है, तो 2 दिन ही है। कैंडिडेट्स कैन चेक द डिटेल्स कैलकुलेशन ऑफ देयर मेरिट स्कोर यूजिंग लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। तो लॉगिन आईडी अगर करोगे, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डालोगे तो आपको एक डिटेल्ड वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि उन्होंने किस चीज़ के मार्क्स दिए हैं, किसके नहीं, राइट। तो ये है आपका। और इन्होंने एक और चीज़ मेंशन करी है गाइस, प्लीज़ देख लीजिए। All information related to counseling admission for PU, BA, BCom, LLB Honors 5 years integrated course 2020 are available at ulspuchd.ac.in show notice board.php। जो भी है, मतलब अब जो है ये uls.puchd.ac.in का जो नोटिस बोर्ड है इसके ऊपर इनकी नोटिफिकेशंस आएंगी। यहाँ तक का सफ़र ये ख़त्म कर रहे हैं अपना कि बस अब यहाँ पे इस वेबसाइट पे इतना ही डालेंगे, राइट। तो ये कहने की कोशिश करें जो अगली नोटिफिकेशन आएगी वो इस वेबसाइट पे इनके आएगी। ओके लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं @IAMLogiri के नाम से हूँ। वहाँ पे आप फॉलो कीजिए क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ। तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सकें। वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय।